महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री अंगद जी महाराज ने रावण का मद, उसका तेज, उसका श्री, मनो सब कुछ छीन लिया। रावण को ललकारा कि तू आ, तू भी आ, बल लगा ले, मेरे चरण को उठा। तो रावण कह सकता था, क्योंकि प्रतिज्ञा तो अंगद जी की ये थी कि चरण कोई हिला दे
तो मैं श्री सीता जी को हार जाऊंगा, राम जी लौट जाएंगे। रावण कह सकता था, थोड़े विवेक से काम लेता कि भाई श्री सीता तो हमारी बंदी है, तू उनको दांव पर लगाने वाला कौन? जो वस्तु तेरी नहीं है, तेरे पास नहीं है, उनको क्या तू दांव पर लगाएगा? और राम लौट जाएंगे तो आए हैं तो युद्ध करें, मैं बलशाली हूं। पर बात यह है कि रावण भीतर से डरने लगा था, उसको युद्ध का भय था, पर अपने राक्षसों के बीच में वो उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहता था कि उसको भय है भीतर। तभी तो चरण उठाने के लिए गया। पर अंगद जी ने रावण को पैर उठाने नहीं दिया। क्यों नहीं उठाने दिया? अगर रावण चाहता तो अंगद जी का पैर नहीं उठता, रावण से भी नहीं उठता। क्यों? वो अंगद जी का बल नहीं, वो तो प्रभु श्री राम का प्रताप था जिससे वो पैर जम गया था। पर प्रताप इतना थोड़े ही स्वामी का बढ़ाना है कि स्वामी की कीर्ति नष्ट होने लगे, उनका यश घटने लगे। रावण यदि अंगद जी से हार जाता, सब हार गए ठीक है, पर रावण यदि अंगद जी से हार जाता तो राम जी पीछे से मार भी देते रावण को, तो लोग क्या कहते? लोग तो यही कहते, अरे इस रावण को तो अंगद ने पहले ही हरा दिया था, अब राम जी ने भी हरा दिया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात नहीं हो गई। तो उससे स्वामी के प्रताप से ही तो अंगद जी ने पैर जमा लिया था। चलो दूसरी बात ये है कि भगवान श्री राम तो जगत आत्मा है, जगत आत्मा प्राणपति रामा, भगवान शिव कह रहे हैं जगत आत्मा है। देखो, हर शरीर में एक मैं होता है, हर शरीर में, अलग अलग शरीरों में जो अलग अलग मैं होता है भीतर, उसको जीव कहते हैं। लेकिन प्रत्येक शरीर में प्राणी मात्र के भीतर जो एक मैं होता है वो ईश्वर होता है, वो परमात्मा होता है। भगवान जगदात्मा है, प्राण के भी प्राण हैं, नेत्र के भी नेत्र हैं, सुख के भी सुख हैं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं संकल्प ही तो करना होता है, सृष्टि हो प्रलय हो, ऐसे वो परमात्मा श्री राम उमा राम की भ्रिकुट बिलासा, हुई विश्व पुनि पावई नासा। भ्रिकुटी भाव थोड़ी हिल जाए तो जो संकल्प उस समय हो जाता है, सृष्टि बन जाए तो बन गई, नष्ट हो जाए तो सृष्टि नष्ट हो गई। ऐसे तो वो जगदात्मा सबके परमात्मा श्री राम है, जो तृण को कुलस करें और वज्र को तृण बना दें, ब्रह्मा को मच्छर बना दें, मच्छर को ब्रह्मा बना दें, अग्नि को जल बना दें, चंदन बना दें, बिना पत्थर के ही, बिना नाव के ही भवसिंधु से पार करा दें, विष को अमृत बना दें। ऐसा उनका प्रभाव है। तो फिर उनका दूत, उसका प्रण कैसे टल सकता था? अंगद जी चलते चलते भी धमका गए, हथों न खेल खेदाए खिलाई, तो ही अबही का करो बढ़ाई। अब तो युद्ध भूमि में, खेत का अर्थ है रणभूमि, युद्ध भूमि में तो वो हाल करूंगा। चलो पीछे से रावण को ये भी पता चला कि मेरे पुत्र को मार के आया। द्वारपालों ने पहले खबर दी तो नहीं बताया कि ये मार के आ रहा है आपके पुत्र को। लेकिन जब अंगद जी ने अपने बल से सारी सभा को मत दिया तो द्वारपाल भी कहने का साहस जुटा सके रावण से कि आपके पुत्र को ये आते समय ही मार आया था। इतना बल, पराक्रम, पौरुष अंगद जी ने जो प्रकट किया, रावण बड़ा दुखी हुआ। लेकिन जितने राक्षस थे वो तो भाई व्याकुल हो गए अंगद जी का बल पौरुष देखकर। वो राक्षस अत्यंत व्याकुल हो गए, भयभीत हो गए। अरे जिसके दूत के ऐसे ऐसे कारनामे हैं, उनका स्वामी आके युद्ध करेगा तो उस युद्ध में क्या कोई जीत की, विजय की आशा की जा सकती है? आशा करनी चाहिए। राक्षस हृदय में हार गए थे। तो पूरी तरह से निचोड़ आए रावण को, क्योंकि प्रभु श्री राम की आज्ञा थी भाई तुम बातचीत करना बस वहां जाकर। परम चतुर मैं जानत आऊं, इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ सिखाता नहीं हूं, तुम बड़े चतुर हो, रिपुसन करे हो बतकही सोई, बस बात करने की आज्ञा थी।
सो बातचीत करके आ गए अंगद जी प्रभु के पास। शरीर में पलकावली है, नेत्रों में जल भर आया, प्रभु के चरण कमल पकड़े। और उधर रावण अपने अंतःपुर में गया। ये तो बड़ा मायावी है, बल बहुत है, पर भीतर से तो हार चुका है, पर उसको मानता नहीं है। यही तो इसका अभिमान है। रावण तो पहले ही मोह रूप है। उसने देखा संध्या हो रही है, सांझ जा निदस्कंदर भवन गयो बिलखाए। बिलख कर गया है आज। क्यों? अंगद जी ने पूरी सभा में उसके अभिमान का मर्दन कर दिया, बल को मत डाला। उसकी श्री, उसका ऐश्वर्य सब, उसका चेहरा छोटा सा होके सूख गया, बिलख कर गया। मानो सबके बीच में एक हार तो हो ही गई। हार क्या है, एकदम अंगद जी ने तो ऐसा बल पौरुष प्रकट किया, बिना कोई युद्ध किए, बिना किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किए, केवल वाणी से। तो बिलख कर आया आज। आया तो अंतःपुर में कहाँ आएगा, वहां महारानी मंदोदरी है। मंदोदरी जी को सब समाचार मिल चुका था रावण के आते आते। आज राजसभा में क्या हुआ है, कौन आया था, क्या बात हुई है। मंदोदरी जी रावण को देखो अब चौथी बार समझा रही हैं। अब ये अंतिम बार समझा रही हैं, क्योंकि अब तो युद्ध आरंभ होने जा रहा है। अब जब युद्ध आरंभ हो जाएगा तो फिर क्या अर्थ बचा? कोई अर्थ तो नहीं बचा समझाने का। एक बार, अभी तो युद्ध आरंभ नहीं हुआ, इसलिए एक आखिरी उम्मीद। हनुमान जी लंका जला गए, जो समझाया। भगवान श्री राम समुद्र पर सेतु निर्माण करके सुबेल पर्वत पे आए, तब भी समझाया, और उसी दिन रात को भी समझाया। उसी दिन रात को तो अखाड़ा देख रहा था रावण, जब प्रभु श्री राम के एक ही बाण ने उसके छत्र को नीचे गिरा दिया, उसके 10 मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े, और महारानी मंदोदरी के वो कर्णफूल नीचे गिर पड़े। किसी को बाण भी नहीं दिखा, न भूकंप, न आंधी। तो तीसरी बार उसी दिन में 2 बार समझाया। शाम को भी समझाया जब सेना पहुंची, और रात को भी समझाया जब ऐसा अपशकुन, बड़ा भारी अपशकुन हुआ। और आज जब अंगद जी आए हैं, एक बार और उम्मीद से रावण को समझाना चाहती हैं। हालांकि वो जा चुके हैं अंगद जी, पर कोई बात नहीं। राम जी ने 2 बार दूत भेजा, एक बार तुम भी संधि का दूत भेज सकते हो। अब तो शाम हो ही गई है, सांझ जा निदस्कंदर भवन गयो बिलखाए। तो युद्ध तो कल सुबह से ही शुरू होगा। मानो एक दिन तो राम अंगद जी के दूतत्व में चला गया। सुबेल पर्वत पे सारी सेना के साथ प्रभु विराजमान है। इधर महारानी मंदोदरी रावण से कहती है, कंत समुझ मन तजहु कुमत ही, सोहन समर तुम ही रघुपति। रामानुज लखु रेख खचाई, सो नहीं नागेउ असमनुसाई। पिय तुम जाहि, पिय तुम ताहि, जितब संग्रामा, जाके दूत केरिय कामा। कौतुक सिंध नागी, तब लंका आयहु कपि के हरि असंका। किससे युद्ध करना चाहते हो? अपने राजभवन से थोड़ी थोड़ी सुबेल पर्वत के शिखर पे बानर भालुओं की भीड़ दिख रही है। तो लंका तो स्वर्णपुरी है, उसके शिखर पर है रावण का राजभवन। तो बानरी सेना को देखकर मंदोदरी जी अत्यंत भयभीत हुए आज, अत्यंत। जिस दिन कर्णफूल गिरे थे उस दिन भी बहुत भयभीत थी, आज भी अत्यंत भयभीत है, क्योंकि अब तो सेना आ चुकी है। अंगद आए थे, इन्होंने बात नहीं मानी। कहने लगी, देखो तुम्हारी 20 भुजाएं हैं, उस सहस्रबाहु की याद करो जिसकी 1000 भुजाएं थी। मत गजराज की तरह वो रहता था अभिमान से, अपने बल के। इसी सहस्रबाहु ने रावण को अपने घुड़साल में बांधा था। बच्चे खेलते कूदते मारते थे जाके। पुलस्त मुनि को दया आई तो अपने पोते को छुड़ा लाए जाके रावण को। तो ये बात तो नहीं कही कि चढ़ जाएगा। बोले देखो उसकी 1000 भुजाएं थी, कैसा मत्त गजराज था।
और युद्ध की भूमि में सिंह के समान देखो परशुराम जी का गर्व। इस सहस्त्रबाहु को मारा किसने? परशुराम जी ने। और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया। ढूंढ के एक राजा राजकुमार नहीं मिलता था परशुराम जी के समय। और ये परशुराम जी इन्हीं श्री रघुनाथ का दर्शन जब किए तो उनका गर्व देखते ही चला गया। इसलिए कहती हूँ ये श्री रामचंद्र रणभूमि में बड़े ही प्रबल हैं। इनके साथ युद्ध न करो, इनके साथ बैर मत ठानो, अनर्थ मत करो। देखो उन्होंने खेल ही खेल में बलशाली बाली को जीत लिया। ये भी बात है कि रावण की दृष्टि में इस ब्रह्मांड में कोई शूरवीर था तो वो बाली था। ये बात उसने भरी सभा में भी अंगद से कही थी कि मैं तो सृष्टि में एक ही बलवान जानता हूं, बाली था। इसलिए उसी बाली की कांख में रावण 6 महीने दबा हुआ था। तो दूसरा नाम सहस्त्रबाहु के बाद कि सहस्त्रबाहु पे तो तुम बंधे थे, परशुराम जी ने मारा। और परशुराम जी जब श्री राम को देखे तो उनका गर्व ही चला गया और खेल खेल में बाली को मार दिया। एक बाण, दूसरा बाण की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए अब मैं कहती हूँ तुम तो दांतों में तिनका दबाओ और उन भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण हूं, ऐसा कहते हुए अब भी श्री जानकी जी को लेकर सौंप दो। जाओ, तुम्हारी बुद्धि क्यों समाप्त हो चुकी है? काल तुम पर सवार है, जिसने मारीच को विचलित कर दिया। मारीच कोई साधारण थोड़ा ही था। विचलित करने का अर्थ है बिना फल का बाण मारा था तो समुद्र के इस पार फेंका 100 योजन दूर। बाण का ही तो प्रताप बताया उन्होंने। अपने ताड़का को मार डाला, शिव जी का धनुष तोड़ा, सबको सुख दिया और 14,000 तुम्हारे राक्षसों की सेना के साथ वो खरदूषण यमलोक भेज दिया। क्या तुमने अभी भी उसको पहचाना नहीं कि वो कौन है? देखो जो सलाह देती हूं उसको सुन लो। भगवान से विमुख होकर भला बाली ने भी कौन सा फल पाया है? और तुम्हारी ये 20 भुजाएं और 10 सिर तो तभी नष्ट हो गए थे जब तुमने शिवजी के स्वामी श्री राम से बैर किया था। ये तो बस दिख रहे हैं, पर दिखने के भी अब बचा लो। कल की ही बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, तुम्हारे सामने की बात है। उन्होंने बाली को मार के समुद्र में पत्थरों की नाव बना दी। पर हे स्वामी, तुम तो भी तुमने उन भगवान को नहीं पहचाना। अरे जिनके साथ काल के समान भयंकर बहुत से रीछ और बानर, बड़े बड़े वीर, वृक्ष और ऊंचे ऊंचे पर्वतों के शिखर लिए हुए हैं, और तुम्हारे 10 मस्तक तो उन्होंने तभी काट दिए जब तुम्हारे सिर का छत्र गिरा था अखाड़े में, क्योंकि तुम्हारे 10 मुकुट गिर गए थे, छत्र गिर गया। उन्होंने अपनी बाण से तुम्हें समझाना चाहा कि रावण तू होशियार हो जा। अभी तो जो बाण तेरे मुकुट गिरा सकते हैं, सिर नहीं गिरा सकते थे। छत्र और मुकुट गिरा के ये बताया कि मैं आ गया हूं, अभी भी विचार ले। अरे वो प्रभु कौशलेश्वर श्री राम आ गए हैं। मेरे स्वामी सुनो, शिवजी ने ये तुम्हें जो वरदान दे रखा है ना, इसको नष्ट न करो। श्री जानकी के दे देने में अब भी कुल की कुशल हो सकती है। देखो मेरे साथ तुम भी देखो, सेना के बानरों की गणना कोई कर सकता है? और इन सेना में तो अरबों महाबली वीर हनुमान ही सब बानर को जानो। जो भी उनके प्रताप का स्मरण करके आएगा उसका बल पौरुष ऐसा ही होगा। और ऐसे श्री रामचंद्र जी जब क्रोधित होकर बाण चढ़ाएंगे तब तो तुम 10 दिशाओं को भूल जाओगे, तुम्हारे मस्तक डोलने लगेंगे। बाली ने भी तो मन में ऐसा ही अभिमान किया था। देखो तारा की बात बाली ने भी नहीं सुनी और भगवान ने यह बात बाली से कही, नारी सिखावन कर सिन काना। तेरी स्त्री समझा रही थी कि तू उनसे युद्ध मत कर, फिर भी सुग्रीव शरण में है, तूने स्त्री की बात नहीं मानी, अधम अभिमानी। यही बात आज मंदोदरी कहती है। बाली ने भी नहीं मानी, अभिमान किया।
उन्होंने इसको मार दिया, चौपट करके बाली को यमराज की घानी में दे दिया, कह दो। इसलिए मंदोदरी जी कहती है, हे रावण मेरी सलाह सुनो, शीघ्र ही महारानी जानकी को ले जाकर दे दो। तुम्हारा प्रबल शत्रु, जिन राम को तुम प्रबल शत्रु समझते हो, उनका एक दूत, एक बानर तुम्हारे वन को उजाड़ गया। प्राण से प्यारा वन जिसमें मेघनाद भी नहीं जा सकता था, इतना प्राण से प्यारा वो अशोक वन उजाड़ दिया। नगर को तुम्हारे आंख के सामने जला दिया। तुम्हारे पुत्र को मार के कुशल पूर्वक यहां से चला गया, तुम देखते रह गए। और जो दूसरा दूत आया आज, जब प्रण करके सभा में उसने क्रोध किया, सबको नीचा दिखा दिया, सबका गर्व उसने चूर्ण कर दिया। मंदोदरी, महारानी मंदोदरी भयभीत होकर कहने लगी कि हे मेरे मंदमती स्वामी, मेरी सलाह सुन लो। जब तक बड़े यशस्वी वीरवर दशरथ नंदन रण में क्रोधित नहीं होते युद्ध में, तब तक तुम शीघ्र ही उनसे रातों रात मिल लो। और तुमने एक बानर का बल तो अपनी आंख से देख ही लिया। उसने अकेले ही सब उजाड़ा, अक्षय कुमार को मारा, सेना को मसल दिया, नगर में आग लगा दी। और तुम्हारे रहते ही दूसरा बानर अंगद राक्षस मंडली में क्रोध करके पैर रोप दिया, प्रण करके, जो किसी से हिला नहीं। अरे वो तो सब उन श्री रामचंद्र जी का ही प्रभाव है। इसलिए मेरी बुद्धि, मेरी सलाह, मेरी सम्मति सुनो। कुल का नाश होता है तो अंततः तो हानि ही है। अब अपने चित्त में जो 20 भुजाओं का भरोसा रखे हो ना, उसको त्याग दो। जब तक श्री रामचंद्र धनुष न चढ़ावे और क्रोधित होकर 10 मस्तक को छेद करके छेदन करने वाले बाण न निकालें, तब तक शीघ्र ही उनसे मिल जाओ। हनुमान आया था, लंका जैसे दुर्गम गढ़ को धक्के से ढकेल कर ढहा दिया उसने, तुम देखते रह गए। और वो अंगद बड़ी फुर्ती से क्रोधपूर्वक चरण रोप कर तुम्हारा दर्प चूर्ण कर कर तुम्हारी सेना का उत्साह वो देख गया। मानो अंगद को पता है यहां तो सब डर रहे हैं। इसलिए यदि इस समय तुम भागोगे तो खरोच कर धूल फांकनी पड़ेगी। इतने बानर भालू आए, जो बची कुची धूल थी, अब द्वीप के ऊपर पर्वतों पे धूल है कहाँ। फिर भी इन बानरों के चलने से, भालुओं के चलने से अपार इनका जो समूह है, जितनी धूल की गुंजाइश थी वो तो उड़ चुकी है। अब तो खरोचोगे धूल, तब कहीं फांक पाओगे कोने में। बहुत कटु बात, कठोर बात कही। इसलिए अहंकार छोड़ो, मिलने की तैयारी करो, जानकी जी को दे दो, और नहीं तो मैं कहती हूं तुम बर्बाद हो जाओगे। देखो क्यों नहीं समझते। अपार समुद्र को पार करते जिस हनुमान को देर नहीं लगी, वो केसरी कुमार यहां आया और तुम्हें कोई दंड दे सकता था, तुम्हें दंड दे के चला गया। दंड ही तो है, बाघ को तुम्हारे उजाड़ा, अक्षय कुमार को, पुत्र को तुम्हारे मारा, अन्य रक्षकों को मारा, तुम्हारे बड़े बड़े वीरों को चावल की तरह कूट गया वो केसरी कुमार। आज तुम्हारे रहते रहते अंगद क्रोध पूर्वक अपने पैर रोप करके सबको बलहीन करके छोड़ गया। फिर भी कहने की तुमको लाज नहीं है, तुम अभी बाज नहीं आते। एक जगह तो कवित्त रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि मंदोदरी जी कह रही थी रावण को कि आज अंगद सारे गढ़ को तुम्हारे सारे राक्षसों के समाज के साथ राण के घर के समान घूम घूम कर देख गया। मानो शत्रु का एक एक किला तो वो जानते हैं अंगद हनुमान। क्या तुम छिपाओगे, क्या करोगे? तुम्हारी सब पोल पट्टी पहले ही खुल गई है। विचार करो उन परशुराम जी से तुम कितना घबराते हो, उनके श्राप से। कैसा भारी क्रोध की अग्नि उनके भीतर रहती है। उनके रहते संसार में खोजने पर भी क्षत्रियों का पता नहीं लगता था।
और वही परशुराम, धनुष टूटा शिव जी का, उन्हीं श्री राम से कुछ टेढ़े हुए थे, क्षण भर में बिना नाक के हो गए, क्षण भर में मानो उनकी प्रतिष्ठा ही चली गई। प्रतिष्ठा तो चली गई, उनकी जो धाक थी, आतंक था, वो भी तो चला गया, और स्वर्ग की प्राप्ति भी तो रुक गई अन्य अन्य लोगों की, क्योंकि भगवान ने तो बाण चढ़ा लिया था। राम रमापति करधन लेहु, खींचहु चाप मिटहि संदेहु। तो प्रभु ने, धनुष तो चला गया अपने आप, बाण चढ़ गया। वाल्मीकि रामायण में बात आई थी, भगवान श्री राम ने परशुराम जी के दिए हुए धनुष पे बाण संधान करते हुए कहा कि बाण तो अमोघ है और इसके द्वारा आपका वध तो होगा नहीं, आप ब्राह्मण हो। तो ठीक है, आपने अपने तपोबल से जिन जिन दिव्य लोकों की प्राप्ति कर ली है, तो उन लोकों की प्राप्ति अब आपको नहीं होगी। ये बाण आपके पुण्य पे छोड़ देता हूं, आपका पुण्य आज समाप्त हो जाएगा। परशुराम जी को ठीक लगा, भाई गति रोकते उससे अच्छा पुण्य समाप्त हो, फिर तपस्या करके पुण्य अर्जित कर लूंगा। राजाओं का ऐसा संहार करते थे, पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से हीन कर चुके, हाथ में बड़ा कठोर कुठार रहता था, वीरों सा उनका स्वभाव। पर आ गए युद्ध करने श्री राम से जनकपुर में, मिथिला में, पर उन श्री राम ने तो अत्यंत कृपा ही दिखाई। अनुमान कर लिए न पहले, अरे परशुराम के साथ धनुष युद्ध होगा। अब नाक तो पिनाक के बहाने परशुराम जी की सिकुड़ गई थी जब आए थे, तो भगवान ने युद्ध थोड़ा ही किया, उनकी स्वर्ग प्राप्ति को, अन्य लोगों की प्राप्ति को रोक दिया। और संसार का जो भारी भ्रम था कि इन परशुराम को पराजित करने वाला कोई नहीं, इनके भय को दूर करने वाला कोई नहीं, तो संसार के भारी भ्रम को भी प्रभु ने उस दिन मिटा दिया। महारानी मंदोदरी कहती है, उन्हीं श्री रामचंद्र जी को ईश्वर जानकर अपने 10 सिर पृथ्वी पर रखकर और 20 हाथ जोड़कर उनसे मिलो। कुछ बोलता नहीं है वो दशानन, अपना आंचल पसारती हैं, बार बार पैरों पर पड़ती हैं, प्रभु से विरोध न करने के लिए प्रार्थना करती हैं। कहते देखो परशुराम जी का विचार करो, उनकी क्या गति हुई थी। पहले तो वो बैर लेकर आए थे उन श्री राम के प्रति, फिर मौका देखते ही झट वो उनकी शरण हो गए। इसलिए तुम भी संकोच मत करो, जैसा अवसर होता है वैसी चतुराई करनी चाहिए। वो भी श्री रामचंद्र की शरण हो गए। देखो जयंत हो, चाहे विराट हो, खरदूषण हो, चाहे कबंध हो, बाली हो, किसी का भी तो पूरा नहीं पड़ा उन श्री रामचंद्र जी से बैर करके। तो अपने को विचारों का फल 20 आंखों से देखो। उस कपि ने, उस अंजनी नंदन ने खेल में ही लंका को किसी अनाथ बेवा की झोपड़ी की तरह जला दिया। तो उनसे मेल कर लो, संधि कर लो, उसमें बड़ी भारी भलाई है। ये कार्य बड़ा सुगम है उनसे मिलने का, इसको कठिन मत मानो, कठिन मत बनाओ। हम तो अपनी समझ से कह रहे हैं, भली भांति समझ लो, ये जो स्थान है ये युद्ध का नहीं है, युद्ध से हटने का समय है। तो आपने तो भृगुनाथ परशुराम जी की भी कथा सुन ही ली है। बलवान बाली के बात के पीछे, बलवान बाली बात के पीछे बर्बाद हो गए। थोड़ी सा झगड़ा था भाई से, उसमें खत्म हो गए, और आपका भाई तो पहले ही जा मिला है वहां। और देखो अब वो सुबेल पर्वत पे बैठे हैं। व्यर्थ की बातें ना करो, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत समझा चुकी हूँ। और ये जो वानर भालुओं की सेना है, मैं ये भी बताऊं, इस पूरी से राम की ये जो सेना है, इस पूरी सेना की रक्षा के लिए यमराज और कराल काल भी चौकसी रख रहे हैं। इनके सेना की रक्षा यमराज और काल करेंगे। और ये जो कुछ बानर हैं बहुत विशेष, ये तो लंका जैसे महाविकट दुर्गम गढ़ को ढहाने में, जलाने में बड़े उत्पाती हैं।
तो अब श्री रघुनाथ जी से मिलो, उसी में भला है। और मैं सच बताऊं तो राक्षसों का जो दिल है ना, वो सब हृदय से थर्रा चुके हैं। तुम उनको बलशाली न समझो। इन दूतों ने अपना बल पौरुष प्रकट करके इन सेना को अंदर से हरा दिया है। तुम्हारे साथ कोई नहीं है। और देखो, तुम्हारे पास बल था तो तुम सूने में जाके उन श्री राम की स्त्री का हरण किए। अरे श्री राम को छोड़ो, रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेव असमन साई। पंचवटी में इस प्रसंग का जिक्र गोस्वामी जी ने नहीं किया, पर देखो यहाँ मंदोदरी जी स्पष्ट कहती है कि रामानुज रघु रेख खचाई। उन लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच दी धनुष के नोक से, वो भी तुम लांग नहीं पाए। तो तुम उन लोगों को युद्ध में जीतने की आशा रखते हो। ये सब पागलपन छोड़ दो। कहाँ तुम्हारा बल तुम्हारा गर्व बचा? किस बल का, किस बात का गर्व करते हो? मोर कहा कछु हृदय विचारो। जो कहा जा रहा है उसको हृदय में विचार करो। आज रात का समय है, चलो मिल लो। उन श्री राम को राजा मत समझो, मनुष्य मत समझो। अरे अग जगन्नाथ अतुल बल जानो, तो सचराचर के नाथ हैं। अनंत विश्व सृष्टि, विश्व ब्रह्मांड उनसे प्रकट है। उनके बाण का प्रताप मारीच जानता था, पर उसकी भी बात तुमने नहीं सुनी। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। भंजी धनुष जानकी बिबाई, तब संगराज जिते हो कि नाई। इतना बल था तुम्हें अपना। स्वयंवर में श्री जानकी के तो तुम भी गए थे। वहां अपना बल दिखा के शिवजी का धनुष तोड़कर जानकी को क्यों नहीं लाए? सूर्पणखा के गति तुम देखी। सूर्पणखा कोई बल में साधारण थी? क्या तुमको बताने की जरूरत है सूर्पणखा का क्या बल था? भले वो राक्षसी से कोई रूप धारण करके वो क्या कैसी थी, वो क्या थी, उसका क्या प्रभाव था, ये क्या बताने की जो, पर उसकी स्थिति तुमने देखी ना। बिना नाक कान की तुम्हारे पास आई, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। तुमको लज्जा नहीं आती? तुम किन से विरोध ठान रहे हो? खेल खेल में समुद्र बांध दिया। सेना लेके सुबेल पर बैठा हुआ है। अरे वो दिनकर कुल के केतु, वो तो सूर्यवंश की ध्वजा है, बड़े करुणामय है, उनकी स्वभाव में बड़ी करुणा है। कारुणिक दिनकर कुल केतु, तुम्हारे हित के लिए उन्होंने दूत भेजा। अंगद जी ने तो ये भी सिद्ध कर दिया, कह दिया था रावण से, रावण मुझे केवल दूत मत समझ, 10 कंदर मैं न बसीठी आया हूं, कहा था ना। मैं केवल दूत नहीं हूं, संधि और विग्रह का पूरा अधिकार लेकर आया हूं। जो यहां कहूंगा समझ लो वो श्री राम की ओर से कह रहा हूं। तभी तो प्रण करके रोप दिया कि पैर हिला दो तो मैं श्री सीता जी को हार जाऊंगा, राम जी लौट जाएंगे। दूत थोड़ी कर सकता है, दूत तो केवल संदेशा ले जाता है। तो इतनी करुणा है उनके हृदय में कि दूत पठाए हो तब हित हेतु, तुम्हारे कल्याण भले के लिए, तुम्हारे मंगल के लिए, सबके सुख के लिए, उसमें बाधा ना पड़े। दूत यहां आकर भी दूत भेजा, पूरी सभा में उसने तुम्हारा बल मत दिया। अरे जरा विचार करो, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बांकुरे वीर अति बांके, वहां क्या युद्ध करोगे? पर रावण कुछ बोलता नहीं है। वाणी तो ऐसी चुभ रही है जैसे बाण पे बाण चुभ रहे हो भीतर, पर बात तो सब सच्ची है, तो कुछ बोलता नहीं है आज रावण। रावण भी सोच रहा है अब तो युद्ध सुबह से प्रारंभ हो ही जाएगा, कौन बोले। जब मंदोदरी जी ने देखा कि ये कुछ नहीं करेगा, कहती है, अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। मेरे इतना सबने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, और भी अभी माल्यवंत समझाने वाले हैं, और भी बहुत से लोगों ने, प्रहस्त ने भी एक बार समझा दिया, सुखसारण ने समझा दिया, तो बहुत लोगों ने समझाया। पर मंदोदरी जी कहते हैं, काल विवश मन उपजन बोधा।
मृत्यु तो तुम्हारे सर पर है, इसलिए तुम्हें विवेक नहीं होता, क्योंकि काल दंड गही काहू न मारा। काल किसको नहीं मारता? जब काल किसी को मारता है ना, मृत्यु हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, उस जीव पे कोई धर्म थोड़ी बचता है, बल और बुद्धि थोड़ी रहती है, कोई विचार नहीं रहता उसको। इसलिए मंदोदरी जी ने कहा, निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाई। स्वामी, जिसके पास मृत्यु आ जाती है ना, उसको भ्रम हो जाता है, हित की बात उसको समझ में नहीं आती है। 2 पुत्र तुम्हारे मारे गए, लंका जल गई, अभी भी आंचल फैला के कुछ मांग रही हूं, मुझे दो। तुम लंकापति रावण हो, मुझे दो, मुझे भिक्षा के रूप में दे दो। क्या दे दो? कृपा सिंधु रघुनाथ भजी नाथ विमल जस लेहु। उन कृपा के सुंदर प्रभु श्री राम का भजन करो, तुम्हारा निर्मल यश फैलेगा। आज रावण कुछ भी नहीं बोला। बाण की तरह वाणी लगी, नारी बचन सुने बिसक समाना। बिसक कहते हैं बाण को। घाव कर दी इस वाणी ने इसके हृदय में घाव कर दिया। पर आज रावण कुछ भी नहीं बोला। अंगद जी ने ऐसी हालत कर रखी है। पर जहां सुबह हुई, उठा सभा गयों उठी होत बिहाना। इसको नाना धोना संध्या गायत्री तो है नहीं, उठते ही चल पड़ा सभा में और बैठ जाए सिंहासन फूली। सब बात भूल गया अंगद जी की, मंदोदरी जी की। अभिमान से फूल करके सिंहासन पर बैठ गया। जो भय था, थोड़ा भय तो था रावण को अंगद जी के आने के बाद भी, सब भूल गया, सारी शिक्षा भय सब। और उधर क्या हुआ जी? अंगद जी तो इधर तो मंदोदरी जी ने समझा दिया, और उधर अंगद जी जब प्रभु के पास पहुंचे, शरीर में पुलकावली थी, नेत्रों से जल बरस रहा था। भगवान ने देखा, यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरनावा। अंगद जी ने प्रणाम किया, बड़े आदर से बिल्कुल पास प्रभु ने बिठाया, और हंसकर बोले बेहसी, ठहाकर हंस दिए, ठहाका लगाकर प्रभु हंस गए। बोले बेहसी कृपाल खरारी। ये तो बड़े कृपालु हैं, खर के शत्रु, खर को मारने वाले। सबका सेनापति खर ही तो था उस युद्ध में, दंडकवन में। तो प्रभु हंसकर कहते हैं पास बिठाकर अंगद जी को, बाल तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहु पूछहु तोहि। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जग लीका। लीका का अर्थ होता है धाक। प्रभु श्री राम कह रहे कि रावण राक्षसों का राजा है, उसके भुजाओं का बल अतुलनीय है, ब्रह्मांड में उसकी धाक जमी हुई है। तुमसे सत्य सत्य पूछता हूं, सत्य सत्य कहना। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहो तात कवनी विधि पाए। ऐसे रावण के 4 मुकुट तुमने चलाए, तुम्हें कैसे मिले? अंगद जी ने कहा, सुनो सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी। आप तो शरणागत को सुख देने वाले हो, जो प्रणाम करे उस पर रीझने वाले हो। वो मुकुट नहीं थे, मुकुट न हो ही भूप गुणचारी। वो मुकुट नहीं थे, वो तो राजाओं के गुण थे। 4 गुण होते हैं ना, साम दाम दंड भेद। राजाओं के हृदय में रहते हैं ये साम दाम दंड भेद, ऐसा वेद भी कहते हैं। साम दाम अरुदंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह पेदा। तो प्रभु वेद जो राजाओं के 4 गुण कहते हैं, साम दाम दंड भेद, तो वो 4 मुकुट नहीं थे, वो साम दाम दंड भेद थे रावण के। पर रावण के पास अब कोई नीति तो बची नहीं, धर्म बचा नहीं, वो आपसे विमुख है, अधर्मी है, उसके पास कोई नीति नहीं है। ऐसा विचार करके कि रावण पहले से ही नीति और धर्म का त्याग कर चुका है,
राजाओं के हृदय में रहने वाले जो 4 गुण हैं, साम दाम दंड भेद, यही 4 मुकुट के रूप में उस रावण का त्याग करके आपके चरणों में आ गए। बोलिए श्री अंगद जी महाराज की जय। ऐसी युक्ति से सुंदर, नहीं तो बहुत बातें बना के सुना सकते थे, प्रभु के पूछने पे भी कुछ और नहीं कहा अंगद जी ने, बात तो वहाँ की सब सुना दी। और मुकुट के लिए कहते तो राजाओं के 4 गुण हैं, उस अधर्मी, उस पापी, उस अनाचारी, उस अन्यायी के पास उसका संग छोड़ के प्रभु के पास चले आए। वो प्रभु वो धर्म से हीन है, आपके चरणों से विमुख है और काल के वश भी तो है, मृत्यु उसके सिर पे मंडरा रही है, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही। ते ही परिहरि गुण आए सुनहु कौशलाधीश। इसलिए है नाथ, ये 4 गुण उस राजा रावण का, राक्षस राजा रावण का त्याग करके आपके चरणों में आ गए। प्रभु ने जब बात सुनी अंगद जी की, अंगद जी को प्रभु जानते हैं, इसीलिए तो बदकही करने के लिए भेजा था। तो परम चतुरता श्रवण सुने बेहसे राम उदार। प्रभु तो उदार चक्र चूड़ामणि है। फिर ठहाका लगाकर हंस गए प्रभु अंगद जी की युक्ति सुनकर। और फिर रावण के गढ़ का, लंका के किला का सारा समाचार उन बाली कुमार अंगद ने सबके बीच में प्रभु को सुनाया। शत्रु की शक्ति, उसके दुर्ग का पूरा वर्णन सब सुना दिया कि स्वामी वो मुकुट नहीं है, वे तो राजा में रहने वाले 4 सद्गुण हैं, ऐश्वर्य, औदार्य, शौर्य, न्याय। बड़ी नम्रता से अंगद जी सुनाते हैं। उस मरणासन्न रावण को त्याग दिए, क्योंकि रावण तो वैसे भी मरने वाला है, उसके पास रह के अब ये क्या करेंगे। मरणासन्न रावण को त्याग कर वो सारे सद्गुण 4 आपके पास, क्योंकि आप तो समस्त गुणों के धाम हो, समस्त सद्गुणों के धाम हो, वो आपके पास, आपके श्री चरणों में आश्रय लेने आए हैं ये 4 गुण। और जब लंका का दुर्ग रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। अंगद जी ने समझा के कह दिया कि प्रभु कोई कुछ गुंजाइश बची नहीं है, अब तो बस यही है कि रावण सुनता नहीं है किसी तरह। बात तो अंगद जी ने समझा के कह दी, सिर झुका के प्रभु के चरणों में सब बात कह दी कि मैंने तो अनेक प्रकार की बातें कह के समझाया, किंतु वो अंधा मूर्ख रावण को अपनी मृत्यु दिखाई नहीं पड़ रही है। मेघनाथ ने सब राक्षसी सेना सजाकर चढ़ाई की तैयारी कर ली है रावण की आज्ञा से। अब आप भी अपनी सेना को सुसज्जित कर लें, रावण को मार के विभीषण को लंका में स्थापित कर दें, श्री जानकी माता को ले आवें और संसार में आपका यश ही यश होगा नाथ। वहां अब और कोई गुंजाइश बची नहीं है। प्रभु ने देखा कि भाई ठीक है, जब सब समाचार मिल गया, बात हो गई कि नहीं भाई युद्ध होना है, तो राम सचिव सब निकट बुलाए। योजना रात को बन जाए तो सुबह से आक्रमण होगा। रावण की तो पूरी तैयारी हो ही चुकी है। उसने भी कह दिया है पृथ्वी को बानरों से हीन कर दो, और प्रभु का सत्य संकल्प है कि पृथ्वी को राक्षसों से हीन करना है। प्रभु कहते हैं कल सुबह अभिजित मुहूर्त है। प्रभु खड़े हो गए उठ के। अंगद जी की सब बात सुनकर प्रभु उठकर खड़े हो गए थे। कह दिया कल सुबह अभिजित मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त में ही लंका पर चढ़। प्रभु श्री राम का जन्म भी अभिजित मुहूर्त में हुआ था। कहते हैं कल अभिजित मुहूर्त है, चारों ओर से नगर को घेर कर आक्रमण करना है। बानर भालू प्रभु की जय जयकार करने लगे। अमित विक्रम श्री राम की जय हो, असह तेज श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। पर बड़ी बड़ी कथा है इस रात की भी। अभी युद्ध शुरू होने से पहले सब प्रभु की लीला ही है। ये लंका कांड भी बड़ा विचित्र कांड है। युद्ध भी खूब है और कथाएं भी खूब हैं, चरित्र भी खूब हैं तरह तरह के बीच बीच में। प्रभु जब उठ के खड़े हुए तो भालू और बानर प्रभु की जय जयकार करने लगे।
4 कदम चलकर प्रभु लंका की ओर बढ़े। मानो सुबेल पर्वत पर प्रभु जहां विराज रहे थे वहां से 4 कदम गिनकर लंका की ओर बढ़े, और इतने में ही बानरों का जयनाद गूंज गया। लंका में भेरियां तो बजी रही थी। महादुष्ट ये रावण महाअभिमानी जो ठहरा, भेरियां तो बजी रही थी। उन भेरियों के ताल पे ये बानर उछलने लगे, भालू नृत्य करने लगे। अमित विक्रम श्री राम की जय हो, अमित विक्रम श्री राम की जय हो। असीम पराक्रमी श्री राम की जय, असह तेजा लक्ष्मण लाल की जय, विपुल विक्रम वानरेंद्र सुग्रीव की जय। अच्छा, सुग्रीव जी का बल अभी तक देखने को नहीं मिला, युद्ध से पहले वो भी मिलेगा। पर भगवान अभी तो समय दिख रहा है। तो आज बानरों को फिलहाल तो इनको उछलने कूदने नृत्य करने दिया जाए। उधर रावण तैयारी कर रहा है, इधर प्रभु भी योजना बनाए। आज लंका लक्ष्मण जी से तो पहले ही प्रभु ने कह दिया कि लक्ष्मण, लंका इतनी बड़ी है कि इस लंका में अनेक विमान हैं, इसलिए हम लोगों को शास्त्र से सम्मत व्यूह बना लेना चाहिए। तो कैसा व्यूह का निर्देश दिया प्रभु श्री राम ने? गरुड़ व्यूह बनाएंगे। गरुड़ व्यूह। सेना सुन रही है। ऐसा लग रहा है बानर भालू ऐसे देख रहे हैं मानो इतनी कम अवस्था दिखती है। कितने युद्ध कर चुके हैं, ऐसा कोई युद्ध तो नहीं किए होंगे। सुना है ताड़का सुबाहु को मारा था, मारीच को फेंका था, खरदूषण को मारा था 14,000 सेना के साथ। हमारे स्वामी कुछ रचना करना चाहते हैं हम लोगों की। तो व्यूह बनेगा तो उसमें तो सारी बानर वालों की सेना लग जाएगी, वैसे ही सजेगी और उसी योजना से आक्रमण होता है। मंदोदरी के समझाने से कोई लाभ तो हुआ नहीं। वो तो कहती रही कि अब भी आप सीता को देखकर राम से संधि कर लो। दूत का, इनके दूत का पराक्रम भी देख ही चुके हो, जो दूसरा दूत आया उसका भी पराक्रम देख लिए हो। ये भी मेरा एक पुत्र मार गया। आपके सब सूरवीर मिलके जिसका एक पैर नहीं हिला सके, उसके स्वामी के साथ संग्राम करके विजय की आशा रखते हो। मंदोदरी जी ने रावण को कहा था ये दोनों दूत हनुमान और अंगद लंका उखाड़ कर चाहे जहां वहां रख सकते हैं, उठा ले जाएंगे, इसलिए तुम अपना हठ त्याग दो। पर रावण, वाल्मीकि रामायण में आया, रावण बोला, एक बात बोला, क्या? मैंने युक्ति सोच ली है, तू चिंता मत कर। क्या युक्ति सोचेगा? बड़ी विलक्षण युक्ति सोचा। पर चलो, रावण अशोक वाटिका में पहुंचे कोई युक्ति लेके। तो नया प्रसंग है, समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री अंगद जी महाराज की जय। 2 पल प्रभु का नाम कीर्तन बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय राजा राम, राजा राम जय राजा राम, जय राजा राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री हमारे, जय भगवान, जय गुरु महाराज, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय श्री सीताराम, सब सबको जय गुरु महाराज, सबको जय श्री गुरु महाराज, जय श्री राम महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम जी, राधे राधे जी, जय श्री राधे। बोलो भगवान जो कोई बोलो।